अगर आपकी लाइफ में कोई भी टाइप का कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे ट्यूशन में, चाहे स्कूल आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सनल आपका कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जॉब करते हैं और जॉब के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई वर्क करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसिंग आप कोई काम करते हैं और कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मैं कहूँ कि शादी करनी है या नहीं करनी है, या किससे करनी है, या ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप करियर को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या मैं कहूँ कि लाइफ में कोई भी टाइप का कंफ्यूजन आपको अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेक श्योर कि आप एंड तक जरूर देखिए। आपके लाइफ का कोई भी कंफ्यूजन है, या वो कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और साथ ही साथ मैं कहूँ कि फ्यूचर में आने वाले हर कंफ्यूजन को कैसे परमानेंटली सॉल्व करें उसकी बारे में हम ये बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक पूरा देखिए। ये वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कंफ्यूजन को सॉल्व करने के बारे में कभी भी नहीं मिलती। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंफ्यूजन को समझते हैं कि कंफ्यूजन होता क्या है या कंफ्यूजन क्यों होता है। तो कंफ्यूजन तब होता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शंस हो, लेकिन ऑप्शंस एक से ज्यादा हो और हम सिलेक्ट ना कर पा रहे हो कि उसमें से सही क्या है या गलत क्या है, या फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है तो क्या एक्सेप्ट करे क्या छोड़े, राइट। तो ये सिचुएशन सबको आती है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, जब वो 10वीं पास करता है तो एक कंफ्यूजन आता है कि मैं क्या करूं, कॉमर्स लूं, साइंस लूं, आर्ट्स लूं, या फिर मैं कुछ और करूं। या फिर कोई कॉलेज में स्टूडेंट जाता है तो उसको एक कंफ्यूजन आता है कि मैं क्या करूं, दोस्तों के साथ चिल करूं, कोई मैं मेरा कोई गर्लफ्रेंड होना चाहिए, या मैं पढ़ाई करूं, या मैं क्या करूं, जॉब करूं, या कुछ अपना कुछ नया स्टार्ट करूं। तो सभी लोग उसको अलग अलग एडवाइस देते हैं और उसी की वजह से क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। और कई बार एडवाइस नहीं, वो दुनिया को देखता है कि ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब क्या सही है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई कॉलेज में है या कॉलेज पार कर चुका है तो उसको जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करेंगे तो सक्सेस होंगे, फेल होंगे। और ऐसा कई बार बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनको भी कंफ्यूजन आता है कि कई बार क्या होता है कि वो कुछ लोगों को साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो उनको ऐसा भी लगता है कि क्या हमको रिलेशन में रहना चाहिए या रिलेशन को छोड़ देना चाहिए, या क्या करना चाहिए, कुछ पता नहीं चलता है। तो सही क्या है, गलत क्या है, कोई काम कर रहा है तो काम के बारे में उसको कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए या काम को चेंज करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। लाइफ में हर जगह पर कंफ्यूजन है। कभी कोई गलती हमसे हो जाती है तो हमारे अंदर एक गिल्ट चलता रहता है कि ये गलती को मैं एक्सेप्ट करूं या छुपा के रखूं, क्या करूं। आई होप कि कोई ना कोई कंफ्यूजन आप सभी लोगों की लाइफ में होगा और कंफ्यूजन होता ही रहता होगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी लाइफ में आप कर रहे हो वो सही है या गलत है, वो अच्छा है या बुरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं वो बात ही नहीं करूंगा। इस वीडियो में मेरा वो टॉपिक ही नहीं है। आपकी लाइफ है, आपको सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि आपको कंफ्यूजन को सॉल्व कैसे करना है और क्या करना है कि आप कंफ्यूजन में ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ही खराब या डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होती है जो बाहर से तो नहीं दिखती, लेकिन जिसके साथ कंफ्यूजन है ना उसकी हालत क्या होती है आप सोच नहीं सकते, राइट। या कई बार होता है लाइफ में हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम कोई फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी के ऊपर पैसों का बहुत प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम से वो फाइट करे या गिव अप कर दे या किसी की हेल्प ले, वो भी उसको समझ नहीं आता है। तो हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल सिचुएशन होती है, लेकिन जिसके साथ होती है उसको पता है कि कितना बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन को कैसे सोल्व करें, कंफ्यूजन को कैसे समझे, तो ये बात तो आपने समझ ली कि जब एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं कंफ्यूजन सिर्फ तभी आता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसको कंफ्यूजन नहीं बोलते, वो एक अलग चीज है, उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे।
कभी फ्यूचर में उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी ऐसी बात है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस है, एक से ज्यादा सिचुएशंस हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि सपोज एक लड़का है, उसके घर वाले बोल रहे कि तू शादी कर ले, और उसके लिए वो कोई बोलते कि हम चले, तेरे लिए एक लड़की हमने देखी है। अब उसको खुद को कोई लड़की पसंद है, लेकिन उसको पता है कि शायद उसके साथ उसके घर वाले शादी ना भी होने दे, तो ये भी कंफ्यूजन है कि क्या करे, पसंद से जाए या घर वालों की बात माने। तो ये भी कंफ्यूजन है। कोई कॉलेज पूरा कर लिया, पढ़ाई पूरा कर लिया, तो उसको मन में क्वेश्चन हो रहा है कि क्या करूं, खुद का बिजनेस करना चाहिए या मैं जॉब करूं। जॉब करूंगा तो ऐसा होगा, बिजनेस करूंगा तो ऐसा होगा, और इसी कंफ्यूजन में इंसान की हालत खराब हो जाती है। कोई इंसान ऑलरेडी जॉब कर रहा है, उसको बेटर जॉब की ऑप्शन है, कहीं से ऑफर आ रही है, और वो खुद भी ये सोच रहा है कि मेरे को ये जो एग्जिस्टिंग जॉब है इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और नया ऑफर है वहां पर जाना चाहिए, क्या करूं। इंसान कंफ्यूजन में पूरा दिन इतना उलझ जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता उसकी हालत कैसी हो जाती है। कंफ्यूजन, ये बात तो क्लियर हो गई कि एक से ज्यादा ऑप्शंस को कंफ्यूजन कहते हैं। तो कंफ्यूजन में डिसीजन कैसे ले, यही बात है ना। तो सबसे पहले समझिए कि जब आप कंफ्यूज हैं तो ऐसी हालत में तो कभी कोई डिसीजन मत लो, आपको थोड़ा सब्र करना है। सब्र करने से क्या होगा कि जितना आप सब्र करेंगे, अंदर से कोई चीज डिसाइड ना करे, तो समय जाते जाते ऐसा होगा कि आपके पास मान लो 10 ऑप्शन है, तो वो 8 हो जाएंगे, 7, 6, 5, ऐसे करते करते आप 3 ऑप्शंस तक पहुंचेंगे। जब कभी भी आपके पास 3 से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो समझ लो आप भटक गए हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो आपको दूर दूर तक कोई डिसीजन के बारे में सोचना भी नहीं, वरना आप फंस जाओगे, कभी भी नहीं। कोई भी सिचुएशन में अगर 3 से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब आपके पास 3 ऑप्शंस हो तो आप समझ लीजिए कि अब आप सही रास्ते के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन अभी भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अभी भी आपको क्या करना है, सब्र करना है। चाहे कोई भी कंफ्यूजन हो, छोटी छोटी चीजों का कंफ्यूजन हो, बड़ी कंफ्यूजन हो या बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो, बस आपको इतना समझना है कि अभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अभी आपको बस पेशेंस रखना है, शांत रहना है। भले बाहर से सिचुएशंस कैसी भी, आपको प्रेशर हो रहा हो कि आपको नहीं डिसीजन लेना है। होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है और सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपको डिसीजन जल्दी लेना है और आपके पास ऑप्शन है, तो आप प्रेशर में डिसीजन लेते हो। ऐसा मत करो, प्रेशर को झेलना सीखो। जिस किसी ने भी प्रेशर को हैंडल किया है उसने इतिहास बनाया है। तो आप प्रेशर को मैनेज कीजिए शांति से, खुशी से, टेंशन मत लो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपको लगेगा कि बिगड़ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता। आपको लगेगा कि बहुत प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखो। तो जब 3 ऑप्शन हो तब कोई डिसीजन मत लो। तो जाते 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 समय जैसे बीतेगा, होगा ऐसा कि 3 में से एक ऑप्शन वीक होगा, वो आपका उस पर कॉन्फिडेंस कम होने लग जाएगा। क्योंकि जब आप पेशेंस रखोगे ना, तो आपको तीनों ऑप्शंस की डीप रियलिटी दिखने लग जाएगी। आप सोचते नहीं हो, वो अपने आप दिखता है, अपने आप समझ में आता है। तो वो कितने टाइम में होगा उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि आपका छोटा कंफ्यूजन है तो जल्दी दिख सकता है, बड़ा कंफ्यूजन है थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइफ के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो हो सकता है 1-2 साल भी लग जाए, बट आता है ऑप्शन। तो होगा कि आपको डीप रियलिटी दिखेगी कि पहले ऑप्शन से ये होगा और दूसरे ऑप्शन से ये होगा और तीसरे ऑप्शन से ये होगा। तो एक एक करके होगा ऐसा कि आपको सॉल्यूशंस तो शायद ना मिले, बट आपको ये क्लियरिटी हो जाएगा कि 3 में से कौन सी एक चीज है जो मुझे अब छोड़ देनी है, कि मुझे वो ऑप्शन तो रखना ही है। तो जब आप फर्म हो जाओ, एकदम बिल्कुल मन से स्ट्रांग हो जाओ, तो क्या करो, एक ऑप्शन को आप छोड़ दो जो सबसे वीक हो गया। आपने वीक किया नहीं है, आपको कुछ रियलिटी ऐसी दिख गई कि बाकी के जो 2 ऑप्शन है उसमें क्या अच्छा है और ये एक कौन सा ऑप्शन है जो मतलब ठीक है, इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, और इसको मैं अगर लेट गो कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका काम और आसान हो गया। मतलब पहले 33 33 33 3 ऑप्शन थे,
अब आपके पास 50-50 हो गया, तो अब काम और इजी हो गया। अब आप और ज्यादा एक्साइटेड हो गए, अब तो बोलते हैं कि बस डिसीजन ले ही लेता हूं, मतलब ये दो ही ऑप्शन है ना। अभी भी आप गलती करोगे, अभी भी आपको नहीं पता कि सच कौन सा है, वो पहला वाला या दूसरा वाला। तो फिर से आपको पेशेंस रखना है, फिर से कंट्रोल करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, कितना भी प्रेशर हो आने दो। देखो क्या होता है कि जब अगर बाहर से कोई प्रेशर आ रहा है कि आपको जल्दी डिसीजन लेना है और आप सब्र करते हो, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आपको जो एक ऑप्शन या दूसरा या तीसरा जो भी ऑप्शन होता है उन सबकी रियलिटी बाहर आने लगती है। जैसे मैं कहूँ कि कोई फ्रूट है, ऑरेंज है, अगर ऑरेंज को मैं स्क्वीज करूंगा, दबाऊंगा, प्रेशर करूंगा, तो उसमें से ऑरेंज जूस बाहर आएगा। तो उसी तरीके से जब क्या होता है, प्रेशर होता है ना, तो जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी रियलिटी भी ऐसे जैसे प्रेशराइज होकर बाहर आती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप प्रेशर हैंडल कीजिए। जनरली होता क्या है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, हम गलती कर बैठते हैं, गलत डिसीजन ले लेते, फिर लगता है अरे यार ये क्या कर लिया। तो आपको करना क्या है कि आपको प्रेशर को हैंडल करना है, प्रेशर को मैनेज करना है। चिंता मत करो, बिल्कुल कूल रहो, रिलैक्स रहो, वो आपके लिए काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको काम करते ही रहना है, आपको रुकना कभी नहीं है। फिर क्या करेंगे कि दो ऑप्शंस जब आपके पास बचे, उस सिचुएशन पर वापस आते हैं, तो दो ऑप्शन जब आपके पास बचते हैं तो फिर से आपने सेम प्रोसेस किया कि आपने सब्र रखा, पेशेंस रखा, और समय जाते जाते एक ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सही है, और दूसरा ऑप्शन वीक हो जाएगा या एकदम आपके माइंड से चला ही जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा डीप रियलिटी आपके सामने आ गई है। जब वो एक ऑप्शन बच जाए आपके पास, अब कोई ऑप्शन ही नहीं, तो एक्चुअली में ऑप्शन नहीं है, अब वो डिसीजन है, और मैं कहूं कि वो एकदम सही डिसीजन होता है। तब आपको डिसीजन ले लेना है उस चीज से, ना कभी आपको नुकसान होगा, ना आपको कभी पछतावा होगा, ना कभी आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम होगी। तो ट्राई करके देखिए। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, ये साइकोलॉजी की बहुत डीप एक टेक्निक है, ट्रिक है कंफ्यूजन रिजॉल्व करने की। आप 15 साल के हैं या 50 साल के या 80 साल के, आपकी लाइफ कुछ भी हो, आपकी लाइफ का कोई भी कंफ्यूजन हो, कैसा भी कंफ्यूजन हो, चाहे वो ये हो कि आप लेडीज है तो खाने में ये बनाओ ये बनाओ, ये कंफ्यूजन हो, या जिंदगी का बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो, ये सभी जगह काम करता है। इसकी डीप रियलिटी कैसे काम करती है वो आपका टॉपिक नहीं है, बट मैंने आपको सॉल्यूशन दिया। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, आप दवाई खाते हैं, ये चेक नहीं करते कि दवाई के अंदर क्या मतलब अंदर डाला हुआ है, ये कैसे बनी है, काम करती है नहीं, आप सिर्फ दवाई खाते हैं और खुद ही आपको रिजल्ट पता चल जाता है। आई होप कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई कंफ्यूजन तो होगा, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं तो ऐसा ही है कि आपको कहीं घूमने जाना है, तो घूमने कहाँ जाना है उसका कंफ्यूजन आप इससे सॉल्व करके देखो। या घूमने जाना है तो ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है या कार से जाना है या क्या करना है, ऐसे छोटा कंफ्यूजन भी आप चेक करके देखो। आपके कोई दोस्त का बर्थडे है तो बर्थडे में कुछ नया करना है या बस ऐसे ही कि विश कर देना है। छोटे बड़े कंफ्यूजन होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं होते हैं कंफ्यूजन सब जगह। ट्राई करके देखो, मैं नहीं बोल रहा, मेरी बात मानो, आप ट्राई करके देखो। ये टेक्निक आपकी जिंदगी में से परमानेंटली कंफ्यूजन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर आपके लिए ट्राई करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज काम करती है, तो इस वीडियो को अपने पास मत रखो, उन सबको शेयर करो जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, इसलिए नहीं कि मतलब मेरा वीडियो शेयर होगा, मुझे उसकी नहीं पड़ी है, बट सच बताता हूं ये वीडियो उन सबके लिए बना है जो कंफ्यूजन को मतलब फेस कर रहे हैं, तो उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उनको सॉल्यूशन देने के लिए मैंने वीडियोस यूट्यूब पे भी देखे, बट यूट्यूब पे भी सब बकवास कर रहे हैं। क्योंकि आप ट्राई करके देखो, ऐसा नहीं बोल रहा मेरी बात सही है या उनकी बात सही है, आप ट्राई करके देखो। तो अगर आपका कंफ्यूजन सॉल्व हो रहा है, अगर आपको हेल्प हो रही है और अगर आपको लगता है कि ये काम करता है, आपके आसपास कोई भी ऐसा है कि जिसको कंफ्यूजन है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।